नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने नए साल पर हरियाणा पुलिस की नई भर्ती निकाल दी है। आज रात को ये खुशखबरी दे दी थी हरियाणा सरकार द्वारा एचएसएससी की तरफ से। ये भर्ती कांस्टेबल पद के लिए निकाली गई है और मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर 5,500 पद निकाले गए हैं। अब इन्हें के फिजिकल होंगे, फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है और फाइनल में जब एग्जाम होगा जिसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, जिन भी बच्चों के फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे उनमें टॉप 10 गुना बच्चे टोटल पोस्ट के वो बुलाए जाएंगे। तो उसमें आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और फिजिकल में आपकी क्या कट ऑफ रहेगी ये जान लीजिए और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। यदि इससे बहुत कम नंबर है आपके तो आप बेशक फिजिकल की तैयारी मत कीजिएगा, आप ग्रुप डी की या किसी अन्य पोस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। तो चलते हैं कट ऑफ पर। पहले फिजिकल की कट ऑफ बताएंगे और फिर साथ में ही जो फाइनल मेंस का एग्जाम का पेपर होने वाला है उसकी कट ऑफ भी बताएंगे। तो चलते हैं कट ऑफ पर। पहले बता दें कि ये जो फेज 2 के लिए कांस्टेबल के लिए मेल फीमेल और जीआरपी के लिए जो नोटिफिकेशन आया है ये वो नोटिफिकेशन है। आज 1 जनवरी है, नया साल है, आप सभी को मुबारक नया साल है। और आज ये नोटिफिकेशन आया है और 11 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 25 जनवरी 2026 तक का ही समय दिया गया है, यानी कुल 15 दिन का ही समय आपको मिला है। आपको ज्यादा लेट नहीं होना है। जैसे ही 11 जनवरी को फॉर्म शुरू हुए 11, 12 और 13 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट है वो इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ही बनवाने हैं। बीसी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस सभी को 1/4/2025 के बाद का और कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। डीएससी और ओएससी के लिए 13/11/2024 के बाद का और कट ऑफ डेट से पहले का। इसी प्रकार ईएसएम का जो भी नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो आप देख लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन एचएसएससी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं कट ऑफ। आ गए हैं कट ऑफ पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 की। जी हाँ, सबसे पहले जानेंगे जो जर्नल है यानी ओपन कैटेगरी है, यूआर है, सामान्य है, उसमें आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो बता दें कि आपकी जो कट ऑफ है जर्नल के लिए वो 55 मार्क्स रहने वाली है। यदि आपके 55 नंबर या 55 नंबर से ज्यादा हैं तो आप जर्नल की तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, फिजिकल की यदि आप जर्नल में हैं और 55 नंबर या उससे ज्यादा है तो आप तैयारी कर लीजिए अपने फिजिकल की। तैयारी करनी है आपको 55 नंबर पर है और यदि आपके 60 के आसपास या उससे ज्यादा है तो आप फिजिकल जैसे ही क्वालिफाई करोगे तो आपको एग्जाम में बैठने का मौका लगभग 100% दे दिया जाएगा। तो 55 नंबर वाले फिजिकल की तैयारी करें और 60 नंबर वाले साथ में एग्जाम की भी तैयारी करें, क्योंकि 60 नंबर जिसके हैं उनको एग्जाम में बैठने का मौका 10 गुना में मिल जाएगा। इसके साथ ईडब्ल्यूएस में यदि आपके मार्क्स 52 से लेकर 56 के बीच में हैं तो आप अपने फिजिकल की और साथ में टेस्ट की तैयारियां कर दीजिए। इसके साथ साथ ये जर्नल की और ईडब्ल्यूएस की थी। अब बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की। बीसी ए की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 50 से लेकर 54 के बीच में, जिसके भी मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी कर लीजिए और इससे ज्यादा है तो समझ लीजिए आपका एग्जाम में भी जो नंबर है वो पढ़ने वाला है। हो सकता है कि इन नंबरों में भी आपका एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि यदि बच्चे फिजिकल कम क्वालिफाई करते हैं तो ज्यादा संभावना है कि 50 में भी आ जाए, वरना 54 के आसपास जिसके भी बीसीए में है सभी का एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीसीबी, हरियाणा में बीसीबी यदि कैटेगरी है तो 48 से 52 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप फिजिकल की और एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। 48 नंबर के आसपास है तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए और साथ में यदि 52 नंबर के आसपास है तो आप साथ में अपने एग्जाम की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका नंबर 10 गुना में आने वाला है। तो ये कट ऑफ थी बीसीए की और बीसीबी की। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में, जिसमें डीएससी
और ओएससी है, इनका कंपैरिजन पहली बार हो रहा है, तो कैसा रहने वाला है इनकी कट ऑफ है वो भी जान लीजिए। ओएससी की कट ऑफ है डीएससी से 2-3 नंबर ज्यादा रहने वाली है, यानी यदि आप ओएससी की कैटेगरी में आते हैं तो 2-3 नंबर आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, और डीएससी कैटेगरी में आते हैं तो 2-3 नंबर कम में भी आपका चांस बना रहेगा। जी हां, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है एससी डीएससी में? यदि आपके मार्क्स 45 से लेकर 48 के बीच में हैं तो आपकी फिजिकल की कॉल आएगी, और 48 के आसपास नंबर है तो आपका एग्जाम के लिए भी आपको बुला लिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए, 45 में भी नंबर आ सकता है एग्जाम के लिए, लेकिन वो संभावना है जब बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 48 में पूरी संभावना है आपको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, और 45 पर आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। ये डीएससी के लिए है। अब बात कर लेते हैं ओएससी के लिए। ओएससी कैटेगरी के लिए यानी एससी में ओएससी के लिए 48 नंबर यदि आपके पास हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, और यदि आपके पास 51 नंबर हैं तो आप साथ में एग्जाम की भी तैयारी रख लीजिए, आपका एग्जाम के लिए भी कॉल आएगा 10 गुना में। तो ये एससी में डीएससी और ओएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। इसके साथ साथ अदर जो सब कैटेगरी रह गई हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है? उनकी कट ऑफ रहने वाली है 45 प्लस, यानी 45 या 45 प्लस से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स हैं उन सभी को फिजिकल के लिए और एग्जाम के लिए कॉल देखने को मिल जाएगी। तो ये बड़ी खबर थी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी फिजिकल के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। बता दें कि कम नंबर पर आपका फिजिकल जरूर आ जाएगा, लेकिन मेंस एग्जाम में बैठने का मौका 2-3 नंबर 4 नंबर ज़्यादा में ही पड़ने वाला है। इसके साथ साथ अब तो आपके कम नंबर हैं, लेकिन मेंस में जो एग्जाम होगा उसमें आपकी कट ऑफ कम नहीं रहने वाली है। यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 70 नंबर के आसपास पिछली बार का माहौल रहा था कट ऑफ का मेंस एग्जाम का। इस बार भी ऐसा ही रहने की संभावना है, क्योंकि जो छटे हुए बच्चे होते हैं यानी ज़्यादा जिनकी तैयारियां हैं वो टॉप पर हैं, वो भी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, और वो अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर रखी है उन्होंने, और वो कट ऑफ को ज़्यादा ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो आपकी तैयारी केवल फिजिकल की नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी एग्जाम की भी होनी चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अभी तो फिजिकल के लिए और एग्जाम में बैठने के लिए कम नंबर में चल जाएगा काम, लेकिन फाइनल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि फिजिकल के लिए कम से कम 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यदि कांस्टेबल की बात करें, मेल कांस्टेबल की, जिसमें जर्नल ड्यूटी के लिए 4500 वैकेंसी हैं, तो तकरीबन 60 से 70 हजार बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें भी इसमें एज का और कई प्रकार की रिलैक्सेशन का उसका भी फंडा है। तो एज 25 रहने वाली है कांस्टेबल के लिए। इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जो पहले अप्लाई किए थे फॉर्म जो सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे कांस्टेबल के, उन बच्चों को छूट दी गई है आयु में, यानी वो भर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं, चाहे उनकी ओवर एज क्यों न हो गई हो। तो तैयारी पूरी रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने होंगे। रोजाना की अपडेट के लिए और भी कैटेगरियों की यानी और भी जो भी वैकेंसी आएंगी उनकी कट ऑफ जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।